नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरी इन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में सीसी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी सीसी को कंटिन्यू ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और लाइब्रेरी साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आज हम सीसी के मेन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जो सीसी का मेन क्लास है इसको भी याद रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही देता है। और इसके बाद ये ज्यादा काम प्रैक्टिकल बनाने में करता है। ये जो मेन क्लास है ये प्रैक्टिकल बनाने में बहुत ज्यादा काम करता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। तो हम लोग सीसी का मेन क्लास देखते हैं स्टार्टिंग से। जेड है, ये जेड कौन सा है? ये स्मॉल जेड है। क्या है? स्मॉल जेड। ये जेड कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। सबसे पहले किस चीज के लिए प्रयोग हो गया? जेनरेलिया के लिए। किस चीज के लिए? जेनरेलिया के लिए। फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे क्या है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है जो फर्स्ट नंबर पे। याद रखने में, यानी कि जो पहला नंबर है वो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। फर्स्ट नंबर जो है सीसी में ये पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। इसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं क्योंकि ये फर्स्ट नंबर सबसे पहले क्या करता है? हमारे यूनिवर्स की बात करता है। सेकेंड नंबर क्या है? लाइब्रेरी साइंस। सेकेंड नंबर पे है लाइब्रेरी साइंस। ये तो हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि जो हम लोग का सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस वो सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे है बुक साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस है और नीचे क्या है? बुक साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है पत्रकारिता। फोर्थ नंबर पे क्या है? पत्रकारिता। फिर ए जो इंडिकेट करता है, किस चीज को करता है? प्राकृतिक विज्ञान को, यानी कि नेचुरल साइंस को इंडिकेट करता है। ए नेचुरल साइंस को इंडिकेट करता है। और ए जेड है, ए नेचुरल साइंस को इंडिकेट करता है। तो ए जेड देखिए, ए जेड मैथमेटिकल साइंस को इंडिकेट करता है। किस चीज को? मैथमेटिकल साइंस। ये मेन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जितना ही ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा चमकोगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग इसको याद करेंगे इसे प्रैक्टिकल बनाने में आसान होगा। और प्लस है कि एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। हम लोग ए जेड देखे थे, अब बी देखते हैं। बी क्या है? बी गणित है। बी गणित का मेन क्लास है, यानी ये मैथ्स का। B2 जो है वो बीज गणित का है। B2 बीज गणित का। ये बी जेड है। क्या है? बी जेड। बी जेड है। ये B2 है, ये बी जेड है। ये है फिजिकल साइंस का। बी जेड फिजिकल साइंस का। और सी है जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स का है। सी किस चीज का मेन क्लास है? फिजिक्स का। और जो डी है, सी डी, ये अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का मेन क्लास है। जो डी है वो इंजीनियरिंग का मेन क्लास है। और ई रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का मेन क्लास है। तो बी सी डी ई। बी है गणित, B2 बीज गणित, बी जेड फिजिकल साइंस, सी भौतिकी, डी इंजीनियरिंग और ई रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। वैसे याद करने में ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि जो भी है सब सीधे सीधे है। अब टेक्नोलॉजी का मेन क्लास क्या है? एफ है। एफ है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का मेन क्लास। जी जीव विज्ञान बायोलॉजी। जी से जीव विज्ञान बायोलॉजी का है मेन क्लास। एच एच किस चीज का है? भू विज्ञान का। एच है भू विज्ञान जियोलॉजी। भू विज्ञान जियोलॉजी। और एच एक्स किस चीज का है? खनिकी यानी माइनिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आधो बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पूछेगा कि खनिक माइनिंग का मेन क्लास क्या है?
तो माइनिंग का मेन क्लास है एच एक्स। सीसी में माइनिंग का मेन क्लास क्या है, तो एच एक्स है। और आई क्या है, तो आई है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी है। आई है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जे, जे किस चीज का मेन क्लास है, कृषि का, एग्रीकल्चर का। के है जूलॉजी का, के जूलॉजी का। और के जेड है जो एनिमल हस्बेंड्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। एनिमल हस्बेंड्री का मेन क्लास क्या है, तो के जेड है। मेडिसिन या मेडिकल का मेन क्लास एल। एम है जो यूजफुल आर्ट है। एम क्या है, यूजफुल आर्ट है। और डेल्टा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो ट्रायंगल टाइप का रहता है इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा किस चीज को इंडिकेट करता है, आध्यात्मिक और रहस्यवाद को। किस चीज को, आध्यात्मिक और रहस्यवाद। देखिए एम जेड कहता है, एम जेड है, तो क्या है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। एम जेड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। और एम जेड ए जो है ये क्या है, तो ये ह्यूमैनिटीज है। एन क्या है, फाइन आर्ट है। एन क्या है, तो एन है फाइन आर्ट। और एम क्या था, एम था यूजफुल आर्ट। एम क्या था, एम था यूजफुल आर्ट। तो अब क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एम और एन के बीच में क्या था, डेल्टा था पिछले क्लास में, मतलब पिछले बार देखें तो एन। तो ये क्वेश्चन आता है कि एम और एन के बीच, एम और एन के बीच क्या आता है, एम और एन के बीच क्या आता है, तो एम और एन के बीच डेल्टा आता है। क्या आता है, डेल्टा। एम और एन के बीच डेल्टा आता है। क्या आता है, डेल्टा। आप लोग इसको भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये तो एम हो गया मेन क्लास, फिर एन हो गया मेन क्लास, बीच में क्या है, डेल्टा है। एक है एम यूजफुल आर्ट और एन है फाइन आर्ट, तो बीच में क्या है, डेल्टा है। तो ऐसा बीच में से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देगा। अब ओ क्या है, तो ओ साहित्य है। ओ क्या है, तो ओ साहित्य यानी कि लिटरेचर है। पी क्या है, पी किसका मेन क्लास है, तो ये भाषा विज्ञान का है। किस चीज का, भाषा विज्ञान का। और क्यू जो है वो धर्म का है। किस चीज का, रिलीजन का। क्यू धर्म का मेन क्लास है। आर दर्शन शास्त्र का है मेन क्लास। किस चीज का, फिलोसफी। एस है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। टी है शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन। और यू है भूगोल, ज्योग्राफी। और भी है हिस्ट्री, भी है इतिहास। इतिहास का मेन क्लास भी, भूगोल का है यू, शिक्षा शास्त्र का टी, मनोविज्ञान का एस और दर्शन शास्त्र का आर। आर एस टी यू भी, आर एस टी यू भी। तो देखिए आर एस तो फिलोसफी और साइकोलॉजी, पी पी से ये दोनों हो गया आसान, आर और एस। अब टी, टी से हो गया क्या, एजुकेशन। यू से ज्योग्राफी और भी से हिस्ट्री। डब्लू, डब्लू किसका मेन क्लास है, राजनीति विज्ञान का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। एक्स है, एक्स अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का।
वाई समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का, और वाई जेड है सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क का। और जेड है, जेड ये कैपिटल जेड है, ये किस चीज का है, लॉ का यानी कि विधि का। और शुरू में जेनरेलिया का जो आता है, जेनरेलिया में जेड वो स्मॉल जेड है, लेकिन देखिए सबसे शुरू में भी जेड है और सबसे अंतिम में भी जेड है, तो सबसे शुरू में स्मॉल जेड है, जनरलिया स्मॉल जेड है, और यहाँ कैपिटल जेड है, ला यानी कि विधि। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों जेड पे ही खत्म होता है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने में, लेकिन ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। 2 से 4 बार पढ़िए, उसके बाद लिखिए, लिखने से ज्यादा याद हो जाता है। अगर पढ़कर हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।